नृसिंह पुराण की मंगलमयी चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते श्री नृसिंहाय नमः। श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह जो प्रथम श्लोक है ये सभी पुराण, महापुराण, उपपुराणों का सूतकृत मंगलाचरण है। भगवान नारायण को नमस्कार करके, भगवान नर को नमस्कार करके और भगवती सरस्वती को प्रणाम करके और भगवान के इस जय नामक इतिहास का, पुराण का पाठ करना चाहिए। महाभारत को भी जय कहते हैं और समस्त पुराणोपपुराणों को भी जय कहते हैं। जय इसलिए कहते हैं कि जय भगवान का नाम भी है और जीव का समस्त दोषों पर, अविद्या माया पर जय प्राप्त करना इन जयाख्य पुराणों का, भगवत चरित्रों का श्रवण करके ही संभव है। इसीलिए इतिहास को भी और पुराण को भी जय कहा गया। जब तक हम जय का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन में जय होने वाली नहीं। अविद्या माया पर, दोषों पर, विकारों पर, कलयुग के दोषों पर विजय तभी प्राप्त होगी जब हम पुराण का आश्रय लेंगे, जय का आश्रय लेंगे। 2 श्लोक और हैं नृसिंह पुराण के मंगलाचरण के, जो भगवान नृसिंह के बड़े सुंदर स्वरूप का ध्यान किया गया है। ये 2 श्लोक तो अभी लिखवा देना यहां दीवाल पर। तप्त हाटक के शांत ज्वलत पावक लोचना वज्राधिक नख स्पर्श दिव्य सिंह नमोस्तुते। पान्तुवो नरसिंहस्य नखलाङ्गूलकोटयः हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्रासृक्कर्दमारुणा। यहां भगवान नृसिंह को दिव्य सिंह कहा गया। एक तो भोग योनि में पड़ा हुआ सिंह है, किसी कर्म फल के भोग के लिए सिंह की योनि प्राप्त हुई है, पर यह कर्मफल भोग के लिए सिंह योनि प्राप्त करने वाले भगवान नहीं हैं। ये तो अपनी लीला से जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। महाराज जी स्पष्ट भगवान ने प्रहलाद जी से कहा है, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। हे प्रहलाद जी, जो मेरे और तुम्हारे नाम का, चरित्र का स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कर्म बंधन में बंधे नहीं है, भगवान कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए इस सिंह रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए नृसिंह पुराण में भगवान को दिव्य सिंह कहा गया। ये प्राकृत सिंह नहीं है, दिव्य सिंह नमोस्तुते। हे दिव्य सिंह, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपके जो केश हैं वो कैसे हैं? तप्त हाटक केशांत। सोने को, खरे सोने को जब तपा दिया जाता है अग्नि में, वो चमकता है। ऐसे चमकते हुए, तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकते हुए आपके केश हैं और धधकते हुए अंगार के समान लाल लाल आपके नेत्र हैं। और आपके नख कैसे हैं? बोले वज्राधिक नख स्पर्श। आपके नख का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आयुधानाम अहम वज्रः, आयुधों में भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा। वज्र अमोघ है,
और उस वज्र के संबंध में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हिरण्यकशिपु की छाती से टकरा करके वज्र नीचे गिर गया, पर उस हिरण्यकशिपु की छाती का एक रोया नहीं झड़ा, उसकी छाती में खरोंच तक नहीं आई। आप विचार कर सकते हैं हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल कितना कठोर होगा। इंद्र अपना वज्र उठाकर भाग गया और उस हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को भगवान नृसिंह ने न चक्र का स्पर्श किया, न गदा का स्पर्श किया, केवल अपने नखों के स्पर्श से ही उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। इसलिए कहा गया वज्राधिक नख स्पर्श, वज्र से भी अधिक जिनके कठोर नख हैं, ऐसे दिव्य सिंह भगवान नृसिंह के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान नृसिंह का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी अलाय बलाय भूत प्रेत की बाधा कभी नहीं आती है। दुष्ट ग्रह अरिष्ट ग्रह का सर्वथा निरसन हो जाता है। फिर किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नृसिंह भगवान सबकी सर्वविध रक्षा करते हैं। आगे का जो मंगलाचरण का श्लोक है नृसिंह पुराण का, वो आशीर्वादात्मक है। पहला नमस्कारात्मक है और आगे आशीर्वादात्मक है। पान्तु वो नरसिंहस्य नखलांगूल कोटयः हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्रासृक्कर्दमारुणाः। कितनी बढ़िया उपमा दी है। भगवान नृसिंह के जो नख हैं वही हैं हल। हल का अग्रभाग, हल के फार होते ना, हल के, आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? आजकल तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, पहले हल चलते थे, तो हल का जो फार होता है उसके जैसे जिनके भयंकर नख हैं, और जो हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत को जोतने वाले हैं, उसकी छाती ही खेत है, अधर्मी की छाती, उसको फाड़ने वाले हैं, और वो नख लगने से उसकी कीचड़ से उनके नख लाल लाल हो गए हैं। ऐसे रक्त रंजित भगवान नृसिंह के प्रचंड नख आप सबकी रक्षा करें। ये नृसिंह रक्षा विधान मंत्र है जिसमें सबकी रक्षा का विधान किया गया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आप लोग समझ तो गए ना, ये ऐसे वैसे देवता नहीं है, ये सीधे पेट फाड़ने वाले देवता हैं, सीधी आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए नृसिंह भगवान के सेवक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इनको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, तो तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने में 1 मिनट नहीं है उनको। हिरण्यकशिपु को नहीं छोड़ा, दूसरे को क्या छोड़ेंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस नृसिंह मंदिर के प्राचीनतम स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित करने में आप सब कटिबद्ध होकर तन मन प्राण से जुट जाएं। भगवान नृसिंह आप सबके ऊपर कृपा करेंगे, और जो लोग दुर्भाग्य से, दुष्प्रारब्ध से, या दुर्बुद्धि से, या किसी दूषित पूर्व के संस्कार से जो लोग भगवान नृसिंह की भूमि पर, उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए हैं, वे भी सावधान हो जाएं। अब नृसिंह भगवान सो नहीं रहे हैं, अब नृसिंह भगवान जग गए हैं, और सीधे पेट फाड़ने वाले, आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए भैया सावधान हो जाएं, उसी में आपका, आपके पूर्वजों का, आपके पूरे परिवार का मंगल है। ये ऐसे नृसिंह भगवान के जो नख हैं, वो आप सबका, जो रक्त रंजित नख हैं, वो आप सबके कल्याण का विस्तार करें, आप सबकी रक्षा करें। एक समय की बात है, हिमालय की उपत्यका में रहने वाले वेदों के पारगामी विद्वान महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य पधारे। कहां कहां से नैमिषारण्य में ऋषि आए? बोले अर्बुदारण्य, पुष्करारण्य,
महेंद्र पर्वत, विंध्यगिरी के निवासी, धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्री शैलम कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले, कुमार पर्वत पर निवास करने वाले, पंपासर में निवास करने वाले ऋषिगण, ये सब के सब माघ स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में आए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। सब तीर्थपति तीर्थराज प्रयाग में सब आए हैं। और एक भैया बैठ जाओ, कुछ बिगड़ व्यवहार होना है भैया, ठीक करो इसको। कोई गिर तो नहीं गया? कोई पंखा वंखा गिरा तो नहीं है? बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। माघ मासे प्रयागंतु स्नातुम तीर्थम समागता, तत्र स्नात्वा यथान्यातम कृत्वा कर्म जपादिकम। सबने कल्पवास किया है, वहाँ श्री वेणी माधव भगवान को प्रणाम किया। सबने त्रिवेणी संगम में स्नान करके पितृतर्पण किया और वहाँ महर्षि भरद्वाज का दर्शन किया। तीर्थराज प्रयाग के प्रधान ऋषि महर्षि भरद्वाज हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। उन महर्षि भरद्वाज के निकट गए। महर्षि भरद्वाज ने उठ करके धरती के कोने कोने से पधारे हुए, समस्त तीर्थों से पर्वतों से पधारे हुए पूज्य संतों का, ऋषियों का उठकर आदर किया और सबको आसन प्रदान किया। वृष्यादिषु यथाक्रम, वृक्ष माने होता है कुशा का बनाया हुआ आसन, कुशासन, कंबल का आसन, मृगचर्म आदि का आसन, जो जिसके योग्य था सबको आसन प्रदान किया, सबका पूजन किया। भरद्वाज जी ने सबका पूजन किया। और कृष्णाश्रिता कथा सर्वे परस्पर मथा ब्रुवन। वे ऋषि महर्षि जब बैठ गए तो बैठ करके क्या चर्चा करने लगे? तो महाराज जी लिखा है कि वे सब कृष्ण चर्चा करने लगे, भगवान की चर्चा सब करने लग गए। संसारी लोग बैठते हैं तो बैठते ही दुनियादारी की चर्चा शुरू कर देते हैं। तू कैसो, तेरो छोरा कैसो, तेरो भैया कैसो, ऐसी सब चर्चा शुरू कर देंगे। व्यापारी मिलेंगे तो तेरो काम धंधो कैसो चल रहे हो, व्यापार में किसका क्या भाव चल रहा है, उतार चढ़ाव क्या है, ये चर्चा शुरू कर देंगे। पंडित मिलेंगे तो शास्त्र की चर्चा शुरू कर देंगे। और संत मिलेंगे तो हरि और हरिदास की चर्चा आरंभ करेंगे। सब संत बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां कृपा करके पधारे। सबने उठ करके सूत जी का आदर किया। यद्यपि महाराज जी उन ऋषियों में बड़ी बड़ी आयु के ऋषि हैं, माने बड़ी बड़ी आयु का मतलब है व्यास जी के दादा परदादा भी उन ऋषियों में है, और ये तो व्यास जी के शिष्य हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनाने वाले का सबको कितना आदर करना चाहिए, ये बात हमको ऋषियों के व्यवहार से सीखनी चाहिए। सूत जी छोटे हैं आयु में, इनसे इनके दादा परदादा गुरु जी के भी वहाँ आए हुए हैं, वो सब बैठे हैं। लेकिन कथावाचक सूत जी के आते ही सबने उठ करके उनका आदर किया और उनको बड़े आदर पूर्वक उत्तम आसन पर विराजमान किया। और विराजमान करके भरद्वाज महर्षि बोले, अभी तो हम लोग आपस में ही भगवत चर्चा कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा करुणा से आपका मंगलमय पदार्पण हुआ है, तो आप कृपा करके हमें कथा सुनावें। क्यों? बोले क्योंकि
आपने सौनक जी के यज्ञ में वाराह पुराण की कथा सुनाई थी। भरद्वाज जी कहते उस वाराह पुराण की कथा श्रवण में मैं उपस्थित था और प्राय ये सब ऋषि मुनि उपस्थित थे वाराह पुराण की कथा में। तो अब हम लोगों का मन है कि सांप्रतम नरसिंहाख्याम त्वत्तः पौराण संहिताम श्रोतुमिच्छाम्यहम सूतो श्रोतु कामा इमे स्थिताः। इस समय वाराह पुराण के श्रवण के बाद अब हम आपके मुखारविंद से नृसिंह पुराण का श्रवण करना चाहते हैं। ये सब जितने ऋषि मुनि यहाँ विराजे हैं वे सब कथा सुनने की इच्छा से ही यहाँ पधारे हैं। अब कथा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे, कुछ न कुछ तो प्रश्न करना पड़ेगा, जिज्ञासा होगी तब उसका समाधान होगा। तो श्री भरद्वाज देखिए, प्रायः सभी पुराणों में सौनक जी पूछते हैं और सूत जी कहते हैं, पर यहाँ वक्ता तो सूत जी हैं और प्रधान प्रक्षक कौन है, जिज्ञासु कौन है, महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इस ऋषि मंडली में हम आपसे यह प्रश्न करते हैं कि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न हुआ, यह जड़ चेतनात्मक जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इस जगत की रक्षा कौन करता है, इसका लय किसमें होता है, इस भूमि का प्रमाण क्या है, और अंतिम बात है कर्मणा किम प्रमाणम च वे भूमिर नृसिंह केन तुष्यति कर्मणा तु महाभाग तन्मे ब्रूहि महामते। भगवान नृसिंह किस कर्म से प्रसन्न होते हैं, इस प्रश्न का भी समाधान कीजिए। यह भी बताइए कि सृष्टि कैसे आरंभ हुई और इस सृष्टि का अंत कैसे होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चारों युगों का स्वरूप क्या है, चारों युगों में अंतर क्या है, कलयुग में धर्म की स्थिति क्या होती है, और देवता लोग भी भगवान नृसिंह की किस प्रकार से उपासना करते हैं। इस भारतवर्ष में पवित्र पुण्य क्षेत्र कौन कौन हैं, कौन से पवित्र पर्वत हैं और कौन सी पवित्र नदियां हैं जिनका दर्शन स्नान संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनु मनवंतर विद्याधर आदि की सृष्टि कैसे हुई, और कौन कौन से धर्मनिष्ठ राजा हुए जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया है। कृपा करके भगवान नृसिंह के महात्म्य को निरूपित करने वाले इन सब कथाओं को, इन सब प्रश्नों का समाधान आप कीजिए, इन सब कथाओं का श्रवण कराइए। सूत जी बड़े प्रसन्न भय हैं और उन्होंने कहा, व्यास प्रसादात् जानामि पुराणानि तपोधनाः तम प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणम नारसिंहकम। भगवान गुरुदेव श्री व्यास जी की कृपा से मैं पुराण विद्या का आचार्य हूँ, पुराणों को जानता हूँ। उन भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम करके मैं तुम्हें नृसिंह पुराण श्रवण करा रहा हूँ। यहाँ भगवान व्यास की वंदना का श्लोक जो सूत जी ने लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। जब हम नृसिंह पुराण का पारायण कर रहे थे, ये श्लोक आया तो हमने फोन करके तत्काल रमण रीति वाले महाराज जी को श्लोक सुनाया था। महाराज जी बड़े प्रसन्न हो। बहुत सुंदर श्लोक है व्यास जी की वंदना का, कंठस्थ करने योग्य है। पाराशरयम् परम पुरुषम विश्वदेवैकयोनिम विद्यावन्तं विमलमतिदं वेद वेदांग वेद्यम सस्वच्छान्तं शमित विषयं शुद्ध तेजो विशालम वेद व्यासं विगत शमलम सर्वदाहं नमामि। वेद व्यासं विगत शमलम सर्वदाहं नमामि।
भगवान व्यास कैसे हैं, उनका पहला विशेषण है कि वेद वेदांत वेद्य तत्व क्या है। वेद वेदांत वेद्य तत्व है भगवत तत्व, श्री हरि तत्व। संपूर्ण वेद, इतिहास और पुराण, इनका परम तात्पर्य भगवत तत्व के बोध में ही है। और वो भगवत तत्व का बोध कैसे होगा? बिना वेद और बिना वेद का व्याख्यान जो इतिहास पुराण है, उसका आश्रय लिए बिना भगवत तत्व का बोध संभव नहीं है। और इतिहास पुराण का बोध बिना भगवान व्यास की कृपा के संभव नहीं है। इसका तात्पर्य है कि प्राणी मात्र को भगवान के तत्व का जो बोध हुआ है, उसके मूल में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की कृपा है। व्यास जी ने यदि इतिहास पुराण के माध्यम से वेदों का व्याख्यान न किया होता, वेदार्थ हम लोगों को न समझाया होता, तो हम लोग भगवान के संबंध में कुछ भी जानने में समर्थ नहीं थे। चाहे महाभारत ले लो, चाहे भागवत जी ले लो, सभी पुराण व्यास जी की कृति हैं। व्यास जी के बिना कुछ भी जानने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण देवताओं के भगवान कारण हैं। वेद भी भगवान से प्रकट होते हैं। 6 अंगों द्वारा भगवान ही सबके वेद्य हैं। और ऐसे जो भगवान हैं, वे भगवान ही जीवों पर कृपा करुणा करके व्यास रूप से प्रकट हुए। इसलिए व्यास साक्षात नारायण हैं, विद्यावान हैं। श्री व्यास जी विमल बुद्धि के दाता हैं और नित्य शांत रहने वाले हैं। व्यास जी कभी क्रुद्ध नहीं होते हैं, विषय और कामना से शून्य हैं, संपूर्ण पापों से रहित हैं। ऐसे विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराशर नंदन जो भगवान व्यासदेव हैं, उन व्यासदेव के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद वक्ष्यामि वासुदेव कथामिमाम। पुनः उन भगवान व्यास के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से भगवान नरसिंह के महात्म्य को प्रकट करने वाली ये दिव्य कथा हम आप सबको सुनावेंगे। हे भरद्वाज महर्षि, नरसिंह भगवान की कृपा से हम उनके मंगलमय पुराण का वाचन कर रहे हैं। आप सब प्रवक्ष्यामि महापुण्यम भरद्वाज शृणुष्व मे, शृण्वन्त मुनियः सर्वे शिष्यास्त्वत्र ये स्थिता, पुराणम नरसिंहस्य वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि यथा तथा। आप अपने शिष्यों के सहित, अपने परिकर के सहित सावधान होकर के नरसिंह भगवान की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करें। अकेले कथा नहीं सुनना। ऋषि मुनियों को अपने शिष्यों के, अपने परिकर के सहित कथा सुननी चाहिए, और गृहस्थों को अपने परिवार कुटुंब के साथ कथा सुननी चाहिए। कथा पूरे परिकर के सहित, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबको अपने परिकर के सहित कथा सुननी चाहिए। सावधान होकर के कथा सुननी चाहिए। हे भरद्वाज जी, आपने प्रश्न किया था कि ये सारा चराचर किससे उत्पन्न है। तो भगवान नृसिंह जो नारायण हैं, उनसे ही, नृसिंह नारायण से ही ये संपूर्ण चराचर उत्पन्न हुआ है। ये सारी सृष्टि भगवान नृसिंह से ही प्रकट हुई है, और भगवान नृसिंह में ही स्थित है, और अंतिम में ही परम प्रकाश रूप भगवान नृसिंह में ही ये सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी। देखो, पुराणों का साधारण लक्षण है, वो तो आप सब जानते ही हैं। पुराणम पंचलक्षणम, 5 लक्षण जिसमें हो उसको पुराण कहते हैं। कौन कौन लक्षण है पुराण के? 5। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। जिसमें सर्ग हो, सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग माने विशेष सृष्टि, वंश माने पवित्र वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित,
ये 5 चीजों का जहां निरूपण किया जाए उसे पुराण कहते हैं। इसमें आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित, इन 5 का क्रमशः नृसिंह पुराण में निरूपण किया जा रहा है। इसलिए इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले आदि सर्ग का निरूपण किया जा रहा है। यह सृष्टि के आरंभ करने पर कैसे यह सृष्टि आरंभ हुई, इस बात को इस आदि सर्ग में वर्णन किया गया है। वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं, राजाओं के चरित्रों का और सनातन परमात्मा के तत्व का रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। और ये ब्रह्म संज्ञमभूदेकम ज्योतिष्मत् सर्व कारणम नित्यम निरंजनम शांतम निर्गुणम नित्य निर्मलम आनंद सागरम स्वच्छम यम कांचन्ति समुच्छवः मुमुक्षवः सर्वज्ञम ज्ञान रूपत्वात् अनंतमजम व्ययम। कहते हैं कि वस्तुतः इस सृष्टि में भी भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। उस समय एकमात्र ब्रह्म तत्व ही विद्यमान था। परम प्रकाश में वह परब्रह्म ही सबका कारण है। वे नित्य हैं, निरंजन हैं, शांत हैं, निर्गुण हैं, दोष रहित हैं। और मुमुक्षु पुरुष उस आनंद कंद सिंधु भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा किया करते हैं। ज्ञान स्वरूप होने के कारण भगवान सर्वज्ञ हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, अव्यय हैं, अविकारी हैं। और सृष्टि की रचना का समय आने पर भगवान उसी ज्ञानेश्वर परब्रह्म ने जगत को अपने में विलीन कर लिया। जैसे मकड़ी अपने मुंह से ही ताना वाना निकालती हो, अपने मुंह में ही विलीन कर लेती है, ऐसे ही पूरी सृष्टि भगवान ने अपने से ही प्रकट की है। और महाप्रलय में भगवान अपने में ही संपूर्ण सृष्टि को विलीन कर लेते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा से सबसे पहले मूल प्रकृति, जिसको प्रधान कहते हैं पुराणों की भाषा में, मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। उस मूल प्रकृति प्रधान तत्व से महत्त्व प्रकट हुआ। और महत्त्व के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। और महत्त्व के वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस और भूतादिक तामस, इन 3 भेदों से त्रिविध प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। और जिस प्रकार प्रधान से महत्त्व आवृत है, उसी प्रकार महत्त्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदनंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर गुण शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। और भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की। उस स्पर्श तन्मात्रा से ही वायु उत्पन्न हुआ। वायु का गुण स्पर्श है। और फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया, तो वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि प्रकट हुआ और ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया और तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। रस गुण वाला जल प्रकट हो गया और रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को उत्पन्न किया और उससे गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। और इस गंध तन्मात्रा से ही ये पृथ्वी उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से क्रमशः ये कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसका वर्णन किया गया। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। और आकाशादि सभी भूतों को गुणों से युक्त होने के कारण इस पृथ्वी का एक नाम गुणवती भी है, क्योंकि समस्त भूतों के गुण इस पृथ्वी में विद्यमान हैं। गंध तन्मात्रा रूप पार्थिव तत्व से ही इस स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण है गंध और उनमें आकाशादि भूतों की तन्मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए तन्मात्रा रूप ही कहे गए हैं। इस प्रकार से सभी भूतों की तन्मात्राएं पृथ्वी में विद्यमान दिखाई पड़ती हैं। हे भरद्वाज महर्षि, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों और तन्मात्राओं की सृष्टि हमने अत्यंत संक्षेप से तुमको समझाई है। यही इसका स्वरूप है। सृष्टि के तत्व का जब हम विचार करते हैं
तो विद्वानों ने यह निर्णय किया है कि इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बताया गया है। ये इंद्रियां तेजस नामक अहंकार से उत्पन्न हैं और उनके अभिमानी जो 10 देवता हैं और 11वां मन है, ये वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हैं। और हे भरद्वाज जी, इनमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कान, नेत्र, जिह्वा, नाक, 5वीं त्वचा, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। और पायु, उपस्थ, हाथ, पांव, वाक इंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां हैं। विसर्ग, आनंद, शिल्प, गमन, बोलना, ये क्रमशः ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि के कर्म हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। इस प्रकार से ये सब भूत जो सृष्टि के मूल तत्व हैं, ये भगवान के संकल्प से ही प्रकट होते हैं। भगवान के संकल्प से ही जब ये मिलते हैं तो पिंड की सृष्टि होती है और इस पिंड से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये सृष्टि की परंपरा है और ये सृष्टि के मूल भगवान ही हैं, क्योंकि सबका आधार प्राकृतम ब्रह्म रूपस्य विष्णु स्थान मनुत्तमम तत्राव्यक्त स्वरूपोसु विष्णुर्विश्वेश्वर प्रभु। वो भगवान विष्णु ही सर्वेश्वर हैं। वो भगवान स्वयं ही रजोगुण को स्वीकार करते हैं। भगवान गुणातीत हैं, पर सृष्टि का विस्तार उन्हें करना है तो वो स्वयं अपने संकल्प से रजोगुण को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके स्वयं ही अपनी नाभि से कमल प्रकट कर देते हैं। कमल भी वही हैं और कमलोद्भव ब्रह्मा भी वही हैं। स्वयं को ही स्वयं में प्रकट कर देते हैं। ब्रह्मा जी कोई अलग नहीं है, ये तो लीला के लिए भगवान ने ही अनेक रूप बना लिए। ब्रह्मा जी के रूप से प्रकट हो जाते हैं और फिर पर्वत, द्वीप, समुद्र, ग्रह, ताराओं सहित देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी प्राणियों की क्रमशः सृष्टि करते हैं। और वो जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वो रहते हैं और भगवान नृसिंह आदि रूपों से प्रकट होकर इस जगत की रक्षा भी खुद ही करते हैं। और जब इस खेल को मिटाने की इच्छा होती है तो कल्पांत में रुद्र रूप से भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। ब्राह्मेण रूपेण सृजत्यनंतो जगत समस्तम परिपातुमिच्छन रामादि रूपं सतुगृह्य पाति भूत्वाथ रुद्र प्रकरोति नाशम। कहते वो ब्रह्मा जी के रूप से जगत की सृष्टि करते हैं और श्री रामादि रूप से इस जगत का पालन करते हैं, राम कृष्ण आदि रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में महारुद्र के रूप में, प्रलयंकर शिव के रूप में इस सृष्टि का संहार करते हैं। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान नृसिंह जिस प्रकार से ब्रह्मा के रूप से प्रकट होकर के जगत की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं उसको आप ध्यान से श्रवण करें। भगवान नारायण नित्य सनातन पुरुष हैं, फिर भी वे प्रकट हुए ऐसा केवल उपचार मात्र से कहा जाता है। ब्रह्मा जी की आयु अपने आयुमान से 100 वर्ष की आयु है, उसका नाम है पर। और जब वो 100 वर्ष की आयु आधी हो जाती है, ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं तो उसको परार्ध कहते हैं। इस समय ब्रह्मा जी के 50 साल के हो गए हैं। ब्रह्मा जी इस समय, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सूर्य चंद्र बदल जाते हैं,
14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, सब कुछ, सारा मंत्रिमंडल, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा हो जाता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की अपने आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है। ये प्रलय और महाप्रलय की व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी की तो इतनी आयु है। अब भगवान की आयु कितनी है? ये तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी की आयु है। भगवान की सृष्टि में एक से बढ़ के एक है। एक महात्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, महर्षि लोमस। क्या नाम है उनका? महर्षि लोमस, श्री कागभुसुंडी जी के गुरु जी। श्री महर्षि लोमस से ही कागभुसुंडी जी को श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज की दीक्षा प्राप्त हुई है। वो उनके सदगुरु हैं, मंत्रोपदेष्टा हैं। उन लोमस जी की आयु कितनी है जानते हैं? एक कथा सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी आयु है उनकी। एक बार देवराज इंद्र के मन में एक बात आई कि ये स्वर्गलोक तो बहुत पुराना है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल जाते हैं तो जो बनता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ऐसे इंद्र तो एक पद है, न जाने कितने इंद्र इस भवन में आए और चले गए, पुराना हो गया। जैसे नई संसद बन गई है, ऐसे इंद्र के मन में आया कि एक नया इंद्र का महल नया बनना चाहिए, पुराने में क्या है। कितने इंद्र बीत गए, मर गए, सैकड़ों इंद्र अपना कार्यकाल पूरा कर गए। अब हम हैं तो कुछ नए हैं, तो कुछ नया काम होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। देवशिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो ये सब पुराना हो गया, इसको तोड़ो, नया बनाओ महल, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। अब वो पूरी बुद्धि इंद्र ने भवन निर्माण में ही लगा दी। नहीं नहीं, ये बेलबूटा ऐसा नहीं, इसको तो तोड़ो, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। बहुत लंबा समय देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बनाते हुए बीत गया। उन्होंने सोचा इनकी भी उम्र पूरी हो जाएगी, हमारी भी उम्र पूरी हो जाएगी, पता नहीं ये अपने बनाए हुए भवन में प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं। बड़े दुखी हो गए, एक बड़े प्रपंच में पड़ गए, क्या करें। तो जब संकट आता है तो महापुरुष याद आते हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, हे नारद जी आप ही अब हमको छुट्टी दिलाओ, माला फेरना मुश्किल हो गया, इंद्र को तो भूत सवार हो गया कि नया भवन बनाओ, नया भवन बनाओ। अरे बन तो गया, कहते नहीं ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो, फिर इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। आगरा में एक बन रहा है भवन, गए हैं आप कभी? दयाल बाग। उसमें भी कहते हैं कि जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो निर्माण का कोई ठिकाना थोड़ी है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहो महात्मन क्या बात है? अरे बोले भाई क्या बता, मैं महाराज इंद्र के चक्कर में फंस गए हैं, इससे हमको छुड़ाओ, कुछ भजन करने का अवकाश हमको मिले। बोले ठीक है, अभी हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। तो महाराज जी नारद जी लोमस जी के पास चले गए। लोमस जी मेरु पर्वत की उपत्यका में एकांत में बैठे थे। एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे, एक लंगोटी लगाए थे, एक हाथ में काठ का कमंडल था, जिसको हमारे यहाँ साधुओं में कठारी कहते हैं। कठारी, काष्ठ पात्र, साधुओं की भाषा में उसको कठारी कहते हैं। अब तो कठारी वाले महात्मा दिखाई नहीं पड़ते। तो कठारी हाथ में लिए हुए थे, बैठे, कठारी रखी थी, एक कमंडल, एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे। और लोमस जी के सारे शरीर पर रोयां हैं, रोयां ज़्यादा हैं,
इसलिए उनका नाम लोमश है। लोम, रोया बहुत हैं। नारद जी ने आकर उनको प्रणाम किया। लोमश जी ने भी नारद जी का, आओ आओ नारद जी, बड़े पधारो, तो आप कैसे यहाँ विराजे? अरे बोले क्या है, नाशवान संसार है, कब उत्पन्न हुआ कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ के अपने राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो आपने ये टूटी चटाई का टुकड़ा अपने सिर पर क्यों रख रखा है? अरे बोले हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हमारा सिर कम से कम छाया में होना चाहिए, तो क्या मकान क्या बनाना, झोपड़ी छप्पर क्या डालना, अपनी टूटी चटाई कहीं से मिल गई, उसको हमने जटाओं में बांध रखा है और मन में संतोष कर लिया कि हमारा सिर छाया में है। छोटी सी आयु के लिए क्या ये मकान बनाने के चक्कर में पड़ना, मठ मंदिर आश्रम क्यों बनाना? और ये कमंडल है, इसी से हमारा पानी का जल का व्यवहार इससे हो जाता है। और कौपीन है ही है, बस लंगोटी कमंडल है। द्वै कौपीन गुदरी करवा, बिहारी दास को इतने में सरवा। विरक्तों की रहनी ऐसी होती है, द्वै कौपीन और काम गुदरी और करवा, बिहारी दास को इतने में सरवा। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अरे बोले आपकी उम्र कितनी है? तो बोले अब भाई उम्र तो हमें कोई तिथि तारीख याद नहीं है, कितनी उम्र है गिन लो। कैसे गिन लें? तो उन्होंने इधर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, 2-3-4 अंगुल का हिस्सा, उसमें बाल नहीं थे। भाई ये बाल कहाँ चले गए? सारे शरीर में रोया हैं, यहाँ कहाँ चले गए? बोले अब जब ब्रह्मा जी पधार जाते हैं ना अपने 100 वर्ष की आयु पूरी करके, तो हम सोचते हैं उनको रोज रोज मरना है ब्रह्मा जी को, कहाँ तक भद्र होवें, साधुओं का सुंदर जटाजूट सुंदर स्वरूप कहाँ तक भद्र होवें? तो ब्रह्मा जी के सम्मान में एक रोया हम झाड़ देते हैं अपना। तो जितना रोया हमारे झड़ गए हैं उतने ब्रह्मा जी हमारे सामने चले गए। समझ गए ना ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी हिसाब से रात्रि, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, और वो ब्रह्मा जी उनके सामने पधार जाते हैं। तो बोले महाराज एक तो आप हो, आप में इतना वैराग्य है इतनी लंबी आयु के बाद, और एक इंद्र है जो ब्रह्मा जी की आयु में सैकड़ों इंद्र। आप सोचिए महाराज जी, एक दिन में 14 इंद्र, तो एक वर्ष में कितने इंद्र? और एक वर्ष में इतने, तो 100 वर्ष में कितने? चांडक जी हिसाब लगा के बताओ। एक दिन में 14, तो 365 दिन में कितने? और 365 दिन में उतने, तो उसको 100 गुना करो, उसमें कितने? बताओ भाई। एक वर्ष में 5110। एक वर्ष में 5110 कह रहे हैं दिनेश जी, झूठ बोलें तो ये जाने। सही है? तो 100 वर्ष में कितने हुए? 5,11,000। लो, 5,11,000 इंद्र ब्रह्मा जी की आयु में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते। 5,11,000 इंद्र, आप सोच लो। और वो ब्रह्मा जी पधार जाते तो लोमश जी कहते हैं रोज रोज ब्रह्मा जी को जाना है। माने ब्रह्मा जी की आयु को, 100 वर्ष की आयु को वो अपना दिन मानते हैं कि हमारा एक दिन हो गया। उन लोमश जी की भी आयु है, जब सारे रोया उनके शरीर के झड़ जाएंगे तो अपने देह को त्याग कर भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। और भगवान की आयु कितनी है? बोले भगवान जब अपने पलक गिराते हैं, नृसिंह भगवान अपने पलक गिराते हैं, राम जी श्री कृष्ण भगवान अपने पलक गिराते हैं, तो
तो उनके पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके आधे निमिषार्ध में करोड़ों 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 असंख्यों संख्यों लोमसों की ब्रह्माओं की आयु पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब है भगवान की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान को कालात्मक परमेश्वर राम, वो कालात्मा है भगवान। कालः कलयतामहम्, काल साक्षात भगवान ही। भगवान को काल में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को कालातीत कहा जाता है। कालातीत, जिसको काल में न बांधा जा सके। नारद जी बोले महाराज आप थोड़ा इंद्र को उपदेश दे दो। लोमश जी बोले चलो। तो इंद्र के दरबार में नारद जी तो पहले से जाके बैठ गए, लोमश जी पहुंच गए, कमंडल लिए हुए, टूटी चटाई सिर पर रखे हुए पहुंच गए वहां। महान अग्नि के समान तेजस्वी जलते हुए ऋषि को देख करके सब उठ के खड़े हो गए। इंद्र भी उठ के खड़े हो, आओ महात्मन पधारो, आपका परिचय। देवराज लोग मुझे लोमस कहते। ओ आप महर्षि लोमस हैं। तो भगवान आपकी यह विचित्र वेशभूषा, आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। अरे बोले कपड़े की क्या जरूरत है, लज्जा निवारण के लिए 4 अंगुल की लंगोटी बहुत है, लंगोटी बहुत है, उससे काम चल जाता है। इंद्र का कहना था कोई कपड़े की जरूरत हो तो हम दे दें आपको। नहीं नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं, 4 अंगुल की लंगोटी से ही काम चल जाता है। और निर्वाह के लिए जलपात्र है। तो ये सिर पे आपने टूटी चटाई क्यों रख रखी है? अरे बोले हर मनुष्य की इच्छा होती कि हमारे रहने के लिए कुछ छायादार जगह होनी चाहिए, तो हमने संतोष कर लिया कि हमारे सिर पर छाया है। थोड़ी सी आयु के लिए, थोड़े से जीवन के लिए क्या मकान बनाना, क्या भवन बनाना। इंद्र ने कहा महाराज थोड़ी सी आयु, हम देवराज हैं, आपको वरदान देकर आपकी उम्र बढ़ा देंगे, आपकी आयु बढ़ा सकते हैं हम। आपकी आयु कितनी है? अरे बोले तुम क्या हमारी आयु बढ़ाओगे, हमारी जितनी है उसी में हम परेशान हैं, हमको उतनी भी। कितनी आयु है आपकी? बोले अब हमें गिनती पता नहीं है, इतनी जगह के रोयां हमारे नहीं है, समझ लो इतने ब्रह्मा चले गए हमारे सामने। सोई इंद्र बोले विश्वकर्मा जी आप हाथ में माला ले, अब जो बन गया उसी में हम निवास करेंगे, नया भवन हमको नहीं बनाना। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। एक बार लोमस जी भी अपनी आयु से परेशान हो गए। लोमस जी बोले भगवान से कि आपने हमको इतनी आयु क्यों दे दी? कितने प्रलय हमारे सामने, महाप्रलय मेरे सामने हो गए, और महाराज ये सब कुछ हरा भरा देखना, फिर सब विलीन होते हुए देखना, विचित्र बात है। तो ऐसा कुछ करो कि हमारी उम्र अब जल्दी पूरी हो जाए। भगवान बोले कि देखो तुम्हारी आयु की वृद्धि का कारण ये है कि तुम सदा ब्राह्मण का आदर करते हो, ब्राह्मण का पूजन करते हो, और सदा जल का आदर करते हो। जल साक्षात नारायण का स्वरूप है। जो जल का आदर करता है और जो ब्राह्मण का आदर करता है, जो गाय का आदर करता है, उसकी कभी आयु कम नहीं होती है। तुम गाय को बहुत आदर देते हो, ब्राह्मण को बहुत आदर देते हो, और जल को बहुत आदर देते हो, इसलिए तुम्हारी आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन इसका तिरस्कार करने लग जाओगे तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। लोमसी का महाराज जी नियम है, गाय होगी तो उसको दाहिना करके ही चलेंगे, गाय को प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण होगा तो उसको नमस्कार करके, उसको दाहिना करके आगे बढ़ेंगे। और एक नियम लोमस जी का, वो प्रतिदिन किसी न किसी ब्राह्मण का चरणामृत अवश्य लेते हैं। ब्राह्मण का पूजन करते, ब्राह्मण का चरणामृत लेते हैं। विप्र चरणामृत लेकर के ही वे जल पीते हैं। एक दिन ऐसी विचित्र परिस्थिति बनी कि कई दिन व्यतीत हो गए जंगल में विचरते हुए, उनको कहीं जल का झरना तक नहीं मिला, न कोई ब्राह्मण मिला, न कहीं जल मिला। आपने नियम के अनुसार कुछ भी आपने ग्रहण नहीं किया। यद्यपि आपके कमंडल में जल था, लेकिन आपने जल पिया नहीं, क्योंकि
आपने विचार किया कि बिना ब्राह्मण का चरणोदक लिए तो मैं जल पीता नहीं हूँ। कई दिन के पश्चात महाराज जी उनको एक पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरा जानते कि नहीं? छोटा तालाब, पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरे में पानी बहुत कम था, घुटने घुटने पानी था, और उस पोखरे के बीच में एक बड़ी शिला रखी थी, पत्थर रखा था। उस पत्थर पर एक स्त्री बैठी थी। वो स्त्री ऐसे लगती थी कोई जंगली स्त्री है, जंगल की कोई सामान्य परिवार की कोई स्त्री है। और उसने उस पोखरा में स्नान किया। पोखरा बहुत बड़ा नहीं था, आप समझ लो कि जितना बड़ा ये मंच है या आगे तक की जगह इतना बड़ा होगा, 1-8 बीघे में होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। 1-8 बीघे का ही पोखरा था, इससे ज़्यादा नहीं था। 1-8 बीघे का पोखरा कितना बड़ा होता है? तो उसने क्या किया, बहुत ध्यान से सुने ये कथा। उसने क्या किया, उस स्त्री ने स्नान किया, अपने दोनों बच्चों को स्नान कराया उसी जल में, और स्नान कराने के बाद एक बच्चे को लेकर दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद अपना स्तन धो दिया जल से। फिर अपने दूसरे बच्चे को गोद में लेकर दूध, उसको इधर रख लिया और दूसरे को लेकर दूध पिलाने लगी। लोमस जी ने उस देवी से पूछा कि देवी आपका परिचय? बोले मैं जंगल में रहने वाली एक सामान्य स्त्री हूं। अच्छा, तो ये तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे ही हैं? बोले हाँ, दोनों बालक मेरे ही हैं। तो जब दोनों बालक तुम्हारे हैं तो तुमने एक बच्चे को दूध पिलाकर फिर अपना पयोधर धो करके फिर दूसरे को क्यों पिलाया? उसने कहा महाराज ये पहला वाला जो बच्चा जिसने दूध पिया है वो तो हमारे पति से उत्पन्न है। मैं तो शवर जाति की हूँ और मेरे पति से उत्पन्न ये संतान है। पर ये दूसरा जो बालक है ये किसी ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भाई ये तो ब्राह्मण का अंश है, तो ये मेरे पुत्र का जूठा क्यों ले, इसलिए मैंने जल से धो दिया अपने स्तन को। ये विवेक मैंने इसलिए रखा है। इतना सुनते ही लोमस जी के नेत्र भराए। बोले चलो किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का दर्शन तो हुआ, कैसा भी ब्राह्मण सही। तो वो तुरंत गए महाराज जी, अपने कमंडल में ही उसका चरण डुबाकर चरण धो लिया, चरणामृत लिया और उस जल की परिक्रमा करने लगे, पोखरे की परिक्रमा करने लगे। आज जल नारायण मिल गए, आज यहीं संध्योपासन आदि होगा। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी तीनों देवता प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई और शंख घड़ी घड़ियाल बजने लग गए। लोमस जी आश्चर्यचकित हो गए, वो पोखरा कहाँ गया, वो स्त्री कहाँ चली गई, वो बालक कहाँ चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो पोखरा कोई नहीं था, हम लोग ही परीक्षा के लिए ये दृश्य सामने उत्पन्न किए थे। अब देखो ध्यान की बात यहाँ ये है कि वह ब्राह्मण कैसा, जिस ब्राह्मण ने अपने धर्म और सदाचार का त्याग करके जो काम उसे नहीं करना चाहिए था वो काम उसने किया। एक परस्त्री के गर्भ से संतान उत्पन्न की, वो ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण तो नहीं है। फिर वह स्त्री भी पतिव्रता नहीं, इसका मतलब अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष से उसने संतान प्राप्त की। फिर भी केवल यह ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न हुआ, उसमें इतनी श्रद्धा है। तो पवित्र ब्राह्मण के प्रति लोमस जी की कैसी श्रद्धा होगी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी बोले कि शंकर भगवान नारायण तो बन गए थे वनवासिनी स्त्री, और एक बेटा बन गए शंकर जी, और एक बेटा बन गए हम। तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये दृश्य हमने उपस्थित किया था, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मण के प्रति अगाध श्रद्धा है, तुम नष्ट नहीं होगे, तुम्हें तो अपनी पूरी आयु भोगनी ही पड़ेगी। तो जैसी गौ के प्रति श्रद्धा, ऐसी जल के प्रति। जल भी बहुत पवित्र वस्तु है। देखिए बहुत ध्यान से सुने, आजकल हमारी बात को सुनकर लोग
ऐसा कहेंगे कि ये क्या उटपटांग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जल में मलमूत्र का त्याग करना अत्यंत दोषयुक्त बताया गया, पर वर्तमान व्यवस्था ऐसी सरकारी बन गई है कि सारी दुनिया जल में ही मलमूत्र का त्याग कर रही है। जो शौचालय की व्यवस्था है, पानी में ही सब मलमूत्र त्याग कर रहे हैं कि नहीं? जल में मलमूत्र का त्याग हो रहा है, जल का घोर तिरस्कार हो रहा है। आप जब तक कुएं से खींचकर स्नान करते थे तब तक जितना आपको अत्यंत आवश्यक था उतने ही जल का व्यय करते थे। अब तो 10-20 बाल्टी तो शौचालय में खत्म कर देते हैं। हमें कितनी बाल्टी नहा जाते कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जल में मलमूत्र का त्याग, उसको बहुत बड़ा पाप पुराणों में बताया गया है। और ये सब गटर में जा रहा है, सीवर गटर, और वो सीवर नदियों में जा रहा है। पहले जमाने में सीवर की व्यवस्था नहीं थी, उतना ही जल उपयोग करते थे कि वो वहीं सूख जाता था, आगे तक सीवर नहीं जाता था, मलमूत्र बह के नहीं जाता था। और जो सामान्य घर के बर्तन धोने का पानी होता है, सामान्य थोड़ी दूर चल के सूख जाता था। तो नदियां प्रदूषित नहीं थी। अब गटर जाएं कहां? दूषित फैक्ट्रियों का पानी जाए कहां? वो सब नदी की ओर जाते हैं। हमारी गंगा, यमुना आदि सभी नदियां दूषित हो रही हैं। और इस जल का तिरस्कार हम कर रहे हैं तो आगे चलकर इस जल के लिए ही हम तरस जाएंगे। आज भी लोग तरसने लगे हैं। और अब आजकल तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, संसार एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। क्योंकि हम जल का तिरस्कार करते हैं, हम जल का निरादर करते हैं, इसलिए जल का आदर करना आना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी की 14 मनु ब्रह्मा जी के आयु में एक दिन में पूरे हो जाते हैं। 71 चतुर्युगी से अधिक काल मनवंतर कहलाता है और 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय समय पर कहा गया है। इसी प्रकार से मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 कालों का एक मनवंतर होता है। फिर से सुन लो, 63 कोट्यस्तु संपूर्णा संख्याता संख्यया द्विज 67 तथा न्यानी न्यूतानि महामुने। माने मानवीय वर्ष के अनुसार 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर का काल होता है और 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। तो अब इस 30,68,20,000 को 14 गुना कर दो तो उतना वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा समझिए। ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति प्राप्त करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपील का, सांप आदि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और वही श्री ब्रह्मा जी जब अपनी आयु पूर्ण हो जाती है तो पुनः ब्रह्मा जी भगवान ही हैं, वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो जाते हैं और भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। रात्रि के बीतने पर ब्राह्मण नामक कल्प में महाकल्प होता है। उस समय भगवान मत्स्यावतार लेकर के और ब्रह्मा जी को पुनः वेदों का ज्ञान देते हैं। ये ब्राह्म कल्प के समान तीसरा वाराह कल्प है जिसमें भगवान वाराह इस धरती का उद्धार करते हैं। बोलो वाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया है। कहते श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रकट होकर भगवान की उपासना की। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम जगत का विस्तार करने के लिए, सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हो, तुम सृष्टि का विस्तार करो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जो आज्ञा।
बहुत सोचने लगे ब्रह्मा जी कि मेरा बीज क्या है, पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को रोष हुआ। उस समय ब्रह्मा जी के रोष से एक बालक, कल्प भेद से पुराणों में थोड़ी कथाओं में भेद होता है, तो एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक को ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने रोने का कारण नहीं बताया। तो रोदनात् रुद्रः यद रोदीहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम अविधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। अपने उद्विग्न बालक के समान तुमने रुदन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलो रुद्र भगवान की जय। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। वो चाहते थे भगवान शिव के हम भजन ही करें, सृष्टि विस्तार न करें। तो उन्होंने सृष्टि तो की, लेकिन ऐसी भयंकर सृष्टि की कि उसको देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले तुम संहार के देवता हो, विस्तार के देवता नहीं हो। ये भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड वेताल आदि की सृष्टि तुमने की है, इसको तुम अपने ही पास रखो, अपने कब्जे में रखो। और फिर उन्होंने दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया। और श्री यहाँ के नृसिंह पुराण के अनुसार दक्ष ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। कल्प भेद से कथाओं में थोड़ा भेद हो जाता है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी कहते आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ऐनम तस्यताः पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। पुराण वेदता लोग इस बात को बताते हैं कि जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जल को नार कहते हैं। और नार ही भगवान का अयन माने निवास स्थान है, अर्थात प्रथम शयन स्थल है। एकारणव के जल में भगवान शयन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम नारायण कहा जाता है। और महाराज जी स्नान के समय कोई नारायण शब्द का उच्चारण करके स्नान कर ले तो ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों के जल में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नार माने जल और जल माने तीर्थ। तो नारायण शब्द का, इसलिए स्नान के समय नारायण शब्द का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। नारायण नारायण कह के जरूर जल डालना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार आरंभ किया। सबसे पहले 5 प्रकार की अविद्या पंच परवा, अविद्या पंच परवैषा प्रादुर्भूता महात्मनः। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तम माने अज्ञान, मोह महामोह भोगेच्छा, तामिश्र क्रोध, अंध तामिश्र अभिनिवेश, और ये पंच परवा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की है। इस अविद्या से ही ये सारी सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी से वृक्ष गुल्म लता विरुद्ध तृण, ये 5 प्रकार का स्थावर प्रकट हुआ। ये मुख्य सर्ग समझना चाहिए इसको। ये भोग योनि तिर्यक, तिरछा चलने के कारण इनका नाम तिर्यक योनि भी इसको कहा गया। पशु पक्षी आदि इनको तिर्यक योनि में कहा गया है। फिर ब्रह्मा जी ने ऊर्ध्व श्रोता नामक सर्ग, सत्व गुण से उत्पन्न सर्ग उत्पन्न किया। इसी को देव सर्ग कहते हैं। इस प्रकार से पशु पक्षी कीट पतंग देवी देवता सब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए। ये संक्षिप्त रूप से यह वर्णन किया। पंचैते वैकृता सर्वा प्राकृतास्ते त्रयस्मृता प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवम स्मृतः। इस प्रकार से 9 प्रकार से ये 9 प्रकार की सृष्टि ये कही गई है। 9 सर्ग हैं। ये 9 सर्ग ही प्रजापति से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से, इसलिए इन्हें प्राकृत सर्ग कहा जाता है। और 5 वैकृत सर्ग हैं और 9वां कौमार सर्ग है, प्राकृत वैकृत भी है। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का यह विवेचन कर दिया गया। ब्रह्मा जी ने जिन ऋषियों को उत्पन्न किया है उनमें ये संकल्प से ऋषि उत्पन्न हुए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, नारद और श्री वशिष्ठ जी। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये निवृत्ति धर्म परायण हुए और श्री नारद जी भी निवृत्ति धर्म परायण हुए। माने सनकादिक भगवान और श्री नारद जी विरक्त परंपरा के आचार्य हुए। और मरीचि आदि जितने ऋषि हैं ये सबके सब प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हुए।
ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से जो दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, उनके दौहित्रों से संपूर्ण ये वंश भर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का भी वर्णन है और दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव जो प्रकट भये हैं वो ही अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए हैं। आज सोम प्रदोष है, आज सोमवार भी है और आज प्रदोष व्रत भी है। तो सोम प्रदोष की बड़ी भारी महिमा है और आज सोम प्रदोष के समय एक बड़ी सुंदर बात आई है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट भये हैं। आधा पुरुष का शरीर, आधा नारी का शरीर, अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट भये हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने में ही सृष्टि का विस्तार करो, तो अर्धनारीश्वर भगवान दो हो गए हैं, एक स्वरूप से 11 और एक स्वरूप से 11। 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां। ये 11 रुद्र कौन कौन हैं? अज एक पाद अजैक पादाहिर बुद्ध्य कपाली रुद्र एवच हरश्च बहुरूपश्च त्र्यंबकश्चापराजितः वृषाकपिश्च शंभुश्च कपर्दी रवितस्तथा एकादशी ते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः। अजैकपात अहिर्बुध्ने कपाली हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रैवत। ये 11 रुद्र हैं। 11 स्वरूपों में भगवान प्रकट भये और भगवती शक्ति भी 11 रूपों में प्रकट हो गई हैं। वो उमा ही 11 रूपों में प्रकट भई है। वो 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां हैं। इन्होंने जल में प्रवेश करके कठोर तप किया और नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट, मगर के मुंह वाले पिशाच, राक्षस, वेताल, सहस्रों भूतों को उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ विनायक गणों की सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की। भगवान स्कंद को तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय को प्रकट किया। ये भगवान रुद्र की सृष्टि है, इसको रुद्र सर्ग कहा जाता है। इसका श्रवण करने से जीव संपूर्ण भय और पाप से मुक्त हो जाता है। मरीचि आदि ऋषियों की संतान का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि अब आप दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार करें। इसके पहले सब मानसी सृष्टि का ही विस्तार हो रहा था। तब श्री मनु जी ने शत्रुपा देवी के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। प्रसूति नाम वाली कन्या को जन्म दिया, जिसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये धर्म के वंश का बड़ा पवित्र वर्णन है। ऋषियों के वंश का वर्णन, स्वाहा स्वधा का वर्णन है। मरीचि आदि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, वो मरीचि की पत्नी संभूति थी, उनसे कश्यप मुनि उत्पन्न हुए। अंगिरा की भार्या स्मृति थी, उससे शनि वाली कुहुराका अनुमति 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। और अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से भगवान चंद्रमा, दुर्वासा और योगीराज भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र अग्नि के अभिमानी देवता हैं, उनकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पम्मान और जल भक्षण करने वाले सुचि नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। और इन तीनों के 15-15 पुत्र हुए। 15 तिया 45 हो गए और 45 अग्नि की संतान हुई। और 3 पुत्र और 45 सब मिलाकर के 49 होते हैं। ये अग्नि भी 49 प्रकार का है और वायु भी 49 प्रकार का। चले मरुत 49, अग्नि भी 49 कहे गए हैं। मैना और धरणी नाम की कन्या को स्वधा देवी ने जन्म दिया है। ऐसी सुंदर ये पवित्र सृष्टि हुई है। दक्ष प्रजापति ने असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं और उन 60 कन्याओं से पूरी सृष्टि भर गई है। उन्होंने धर्म को 13, कश्यप मुनि को 10 कन्याएं धर्म के साथ विवाही हैं, 13 कन्याएं कश्यप जी के साथ विवाही हैं। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, 4 अरिष्टनेमी को, 2 बहुपुत्र को,
2 अंगिरा को 2 कन्याएं कृष्णाश्व को समर्पित कर दी और इनका वंश बड़ा विस्तृत और बड़ा पवित्र वंश हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं कश्यप जी के वंश में गरुड़ जी और अरुण जी प्रकट हुए। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, वाहन हैं, और अरुण जी भगवान सूर्य के सारथी हैं। इस प्रकार से ये सर्ग सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अगस्त्य और वशिष्ठ जी के मित्रा वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग भी श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। निमि जी के शाप के कारण वशिष्ठ जी ने अपने देह का त्याग कर दिया था। वे वशिष्ठ जी ही मित्रा वरुण के तेज से उत्पन्न हुए। जो मित्रा वरुण का तेज उर्वशी को देखकर स्खलित हुआ, कमल पत्र पर गिरा, उससे वशिष्ठ उत्पन्न हुए। जो नीचे गिरा, भूमि पर गिरा, उससे महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। और जो कुंभ के भीतर गिरा, उनसे कुंभज अगस्त्य जी प्रकट हुए। और बाहर कमल पर गिरा, उससे वरुण प्रकट हुए, उससे वशिष्ठ प्रकट हुए। और जो जल पर गिरा, उससे मत्स्य प्रकट हुआ। इस प्रकार से भी ऐसा नृसिंह पुराण में वर्णन है। 12 आदित्यों का वर्णन है। जो कश्यप जी की अदिति नाम वाली पत्नी से 12 आदित्य प्रकट हुए और 8 वसु उत्पन्न हुए, वैश्वे देव उत्पन्न हुए। इन सब का देव सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कहते हैं ये जो पवित्र वंश, आप लोग कहेंगे कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये क्रम आपने क्यों सुनाया है। कहते यश्चैतत् पठिते नित्यम हव्य कव्ये द्विजोत्तमः देवास्य पितरश्च तृप्ता यान्ति परम सुखम। हव्य कव्य के समय जो उसका श्रवण करता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और जो इसको श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इत्येतदाख्यानमिदं मयिरितं पुरातनं वेद विदैरुतैरितं भविष्य पठिष्यते यस्तु शृणोति सर्वदा सयाति शुद्धो हरिलोक मंजसा। जो इसको नित्य प्रति श्रवण करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अब बस एक छोटी सी कथा कहकर हम पूर्ण कर देते हैं। भरद्वाज महर्षि ने कहा कि भगवान, ये जन्म मृत्यु का आपने विचित्र इतिहास सुनाया। सबकी आयु है, समय आने पर सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि महात्मा मार्कंडेय जी ने मृत्यु को जीत लिया था। तो आप कृपा करके बताएं महात्मा मार्कंडेय जी ने मृत्यु को कैसे जीत लिया था। अब देखिए, एक बात हम छोटी सी कह दें पहले। भगवान शिव की उपासना करके उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, ये कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। पर नृसिंह पुराण में उन्होंने भगवान नृसिंह की उपासना करके काल से कैसे युद्ध किया, इसका बड़ा विलक्षण वर्णन है। जो कथा अन्यत्र प्राप्त नहीं होती है वो एक विलक्षण कथा, नई कथा। और इसमें जो मृत्युंजय स्तोत्र है, इस स्तोत्र की इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति एकदम मृत्युशैया पर पड़ा है, काल से जूझ रहा है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, स्थिति बिगड़ रही है, निष्ठापूर्वक यदि इस अपमृत्युनाशक महामृत्युंजय स्तोत्र का अनुष्ठान किया जाए, तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किया जाए, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। काल के मुंह से व्यक्ति को बाहर निकाला जा सकता है, अल्पायु को भी दीर्घायु बनाया जा सकता है। ऐसा यह चमत्कारिक स्तोत्र, और छोटा सा स्तोत्र है, बहुत बड़ा स्तोत्र भी नहीं है, छोटा सा स्तोत्र है। इस स्तोत्र का बड़ा सुंदर वर्णन है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में भगवान व्यास विराजमान थे और उसी समय श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी आए। उन्होंने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया। स्नान करके अपने पिता व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। अपने परमहंस चक्र चूड़ामणि पुत्र को सहज भाव से आया हुआ देखकर व्यास जी आनंद में भर गए। बोले, महात्मन सुखदेव, आप कैसे पधारे हैं।
आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अब सुखदेव जी तो विरक्त महात्मा है, घूमते घूमते आ गए। सुखदेव जी ने कहा कि हे गुरु, अब देखो दो संबंध हैं व्यास जी से, एक तो उनके वो पिताजी हैं और एक गुरु भी हैं, क्योंकि भागवत का रहस्य ज्ञान उन्हीं से प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञानदाता गुरु भी हैं। बोले हे गुरु, हे पिता, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि माँ श्री शुक उवाच मार्कंडेयेन मुनिना कथम मृत्यु पराजिता एतदाख्याहि में तातो श्रोतुमिच्छामि तेधुना। मार्कंडेय महर्षि ने मृत्यु को कैसे जीता, आप कृपा करके हमें सुनाइए। व्यासी ने कहा हे शुकदेव जी महाराज, यह तो बड़ी रहस्यात्मक कथा तुमने हमसे पूछी है। पूछा तो तुमने है, फायदा सबको हो जाएगा, क्योंकि सब लोग यहाँ तीर्थ स्नान करने आए हैं और ये इतने ऋषि मुनि महर्षि यहाँ विराजमान हैं, सबको इसका लाभ हो जाएगा। भृगु जी की पत्नी का नाम है ख्याति, और ख्याति के गर्भ से मृकंडु नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और मृकंडु की पत्नी सुमित्रा के गर्भ से श्री मार्कंडेय महर्षि प्रकट हुए। मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय ऋषि प्रकट हुए। ये मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय जी बड़े मेधावी थे। ये भृगु जी के पौत्र ही थे, भृगु जी के पुत्र के पुत्र। भृगु जी के पुत्र मृकंडु और मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय। इनके पिता ने इनका जातकर्म आदि संस्कार करा दिया। ये अपने माता पिता के बड़े लाडले थे। एक समय की बात है, ये भी छोटे ही थे। यद्यपि इनका 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया था, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। यज्ञोपवीत हो गया था इनका। उनके घर में एक ज्योतिषी जी आए। आगमी माने ज्योतिष शास्त्र को ठीक से जानने वाले विद्वान आए, और उन्होंने बालक मार्कंडेय को देखा तो उनकी आंख भर आई। तो उनके पिता मृकंडु ने पूछा कि महर्षि, आप मेरे बालक को देखकर आपकी आंख क्यों भर आई है? बोले महाराज, आपका बालक है तो बहुत तेजस्वी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, मेधावी है, विद्वान है, बुद्धिमान है, सब ठीक है इसमें, पर क्या कहें, अब हम सही बात बता देंगे तो आपको कष्ट हो जाए। अरे बोले महाराज, आप तो बता ही दो सही बात क्या है, जब मुंह पे आ गई है तो बता दो। बोले ये बालक 12 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी तो ये बालक केवल 5-6 वर्ष का है, जैसे ही 12 वर्ष का होगा, 12 वर्ष आयु पूरी करते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के इसके पिता माता रुदन करने लगे। उनका हृदय द्रवित हो गया, और श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि पिताजी आप दुखी मत होइए, हमारा जनेऊ हो गया, हमको पढ़ने दीजिए। पढ़ करके वेदाभ्यास करने लगे। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मात्र 5 वर्ष में ही संपूर्ण वेदांग का अध्ययन प्राप्त कर लिया। तो 5 साल में तो जनेऊ हुआ, 5 साल में मतलब 10 साल के थे। 11वें वर्ष में तो उनका घर में लौट करके वे आ गए, घर लौट के आ गए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करके निवास करने लगे। अब जैसे ही 11 वर्ष के ये हो गए और 12वीं वर्ष लगी, तो पिताजी तो एक एक दिन गिन रहे थे। पिताजी रोने लग गए। कहा बेटा, अब तुम्हारे जीवन का केवल 1 साल ही बचा है, अब कैसे होगा? अपने पिता माता को रोते हुए देख करके मार्कंडेय जी ने कहा कि माताजी, पिताजी आप दुखी न हों, और आपके दुख का कारण क्या है? ज्योतिषी जी ने जो कुछ कहा था माता पिता ने बता दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि देखो, मैं तपस्या के द्वारा अपने श्यामि भो मृत्युम तपसा नात्र संशयः यथा चाहम चरायुष्याम तथा कुर्याम अहम तपः। हे माताजी पिताजी,
मैं कठोर तप करके अपनी मृत्यु को हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है, और मैं चिरजीवी हो जाऊंगा। ऐसा कहकर अपने पिता माता को प्रणाम किया। उनकी परिक्रमा करके बल्लीवट नामक एक पवित्र वन में वो वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री भृगु जी का दर्शन किया। भृगु जी इनके बाबा ही हैं, उनके पिताजी के पिताजी हैं, बाबा भृगु जी का दर्शन किया। भृगु जी के चरणों में प्रणाम किया। अपने पौत्र मार्कंडेय को प्रणाम करते हुए देख करके भृगु जी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम अपने पिता माता बंधु बांधवों की कुशल बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। भृगु जी ने कहा कि मेरे पिता माता बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी आयु अब पूरी होने वाली है। तो भृगु जी ने कहा कि पौत्र तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो, तुम किस लिए मेरे पास आए हो। मार्कंडेय जी ने कहा कि बाबा मैं संपूर्ण प्राणियों के प्राणों का अपहरण करने वाली मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके कोई उपाय बतला देवें। भृगु जी ने कितनी बढ़िया बात कही। भृगु जी ने कहा कि भगवान सर्वेश्वर हैं, मृत्यु के भी बनाने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। इसलिए भगवान की शरणागति से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान जो चाहे सो कर सकते, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नारायण मनाराध्य तपसा महता सुत को जे तुम शक्नुयान मृत्युम तस्मात् तुम तपसार्चय। भगवान नारायण की उपासना किए बिना कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता, इसलिए तुम भगवान नारायण की उपासना करो। तमनंतमजम विष्णुम अच्युतम पुरुषोत्तमम भक्त प्रियम सुरश्रेष्ठम भक्त्या तुम शरणम व्रज। उन अनंत विष्णु अच्युत अज पुरुषोत्तम भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान की शरण में चले जाओ। देखो भगवान नारायण की शरण ग्रहण करके नारद जी आज भी जरा और मृत्यु से रहते हैं। भृगु जी कह रहे हैं कि नारद जी को ना बुढ़ापा छूता है ना मृत्यु छूती है, ये भगवान की उपासना का प्रभाव है। भगवान नारायण की ही उपासना के प्रभाव से श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि न इनको जरा का स्पर्श होता बुढ़ापे का, न इनको मृत्यु का स्पर्श होता है। तो प्रमाण है नारद जी और सनकादिक भगवान, इसलिए तुम भी भगवान की उपासना करो, वो तुम्हारी दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। और तमृते पुंडरीकाक्षम नारसिंहम जनार्दनम कः कुर्यान मानवो वत्स मृत्यु सत्ता निवारणम। यहाँ एक विशेष बात है धनंजय, यहाँ एक विशेष बात है कि अपमृत्यु के निराकरण का जो विभाग है सज्जन जी, अपमृत्यु को दूर करने का जो विभाग है वो भगवत स्वरूपों में नृसिंह भगवान के पास है। यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं भृगु जी, कहते भगवान नृसिंह रूप से अपमृत्यु को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए भगवान नृसिंह की उपासना करो जिससे अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी और दीर्घायु की प्राप्ति हो जाएगी। तमृते पुंडरीकाक्षम नारसिंहम जनार्दनम कः कुर्यान मानवो वत्सो मृत्यु सत्ता निवारणम। नृसिंह भगवान की उपासना मृत्यु की सत्ता को भी समाप्त करने वाली है। ऐसे वो नृसिंह भगवान कोई अलग नहीं है, वे ही विष्णु हैं, वे ही अज हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही जिष्णु हैं, वे ही लक्ष्मीपति हैं, वे ही गोविंद हैं, गोविंदम गोपतिम, वो ही गोपाल हैं, वो ही देव हैं। ऐसे भगवान की शरण हो जाओ। नरसिंहम महादेवम यदि पूजैसे सदा वत्स जेता मृत्युम तुम सततम नात्र संशया। यदि तुम नरसिंह भगवान का पूजन करोगे तो निश्चित ही तुम मृत्यु को जीत लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री मार्कंडेय जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज उपासना का मंत्र तो दे दीजिए हमको, हम कौन से मंत्र से उपासना करें। तो बड़ी विलक्षण बात है, नृसिंह भगवान के मंत्र के रूप में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश भृगु जी ने किया, वासुदेव मंत्र। इसका मतलब भगवान में भेद नहीं है,
उसी वासुदेव मंत्र का जप करके प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को मधुबन में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। उसी द्वादशाक्षर का जप करके श्री मार्कंडेय जी को भगवान नृसिंह का साक्षात्कार हो रहा है। उसी द्वादशाक्षर का जप करके मनुशत्रुपा को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है? इसलिए भगवान के स्वरूपों में और भगवान के मंत्रों में भी भेद नहीं है। वही है सर्वभूत निवासेषु वासुदेव नमोस्तुते। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर भद्रवट में भगवान केशव को विराजमान करके मार्कंडेय जी ने उपासना आरंभ की। आराधय जगन्नाथम गंध पुष्पादि विक्रमात् हृदय कृत्येन्द्रिय ग्रामम मनस संयम्य तत्वव्रत। हृदय कमल में भगवान का ध्यान करो और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। इस प्रकार से इमं मंत्रम ही जपतो देव देवस्य सारंगिणः प्रीतो भवत विश्वात्मा मृत्युम येनापनेष्यति। इसी से मृत्यु को तुम जीत लोगे। अब उपासना करके भगवान प्रकट होंगे, आगे युद्ध होगा, उसमें समय तो लगेगा। तो हम अब यहीं, क्योंकि कथा में कुछ दूसरे दिन को सुनने की भी उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। बहुत ही रोचक और बड़ा दिव्य प्रकरण है। उस प्रकरण की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। कल